तो यार आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना वो है ना वीगनिज्म और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लेकर के होगा। एंड अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये दोनों तो है ना आप लोगों को लगता हो कि भाई एकदम डिफरेंट टॉपिक है ना। लेकिन नहीं यार, ये दोनों ना एक दूसरे से लिंक्ड है, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहेगी। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट दीज टॉपिक्स। एंड ये वीडियो आज की शायद इंटरेस्टिंग हो सकती है मे बी आप लोगों के लिए। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा वीगनिज्म को लेकर के। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक जो बंदा होता है वो क्या होता है, वो है ना सिर्फ प्लांट बेस्ड है ना प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। समझ रहे हो कि भाई पी प्रोटीन एक चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, उसे कंज्यूम करता है। एंड वो ये डेयरी के प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करता बिकॉज ही थिंक्स कि यार इसमें भी क्रूरलिटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ना। तो इसलिए वो है ना दूध भी जो प्लांट्स बेस्ड चीजें होती है ना, वो वो भी उन्हीं का ही कंज्यूम करता है, मिल्क भी। सो इसमें ये होता है, मतलब तुम है ना बेसिकली है ना सिर्फ प्लांट्स को ही खा रहे होते हो। अब ऐसा नहीं कि तुम प्लांट्स को लिटरल वे में खा रहे हो, लेकिन नहीं, जो भी तुम चीजें खाते हो वो है ना बस प्लांट्स बेस्ड चीजें ही होती हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं से डिराइव्ड होता है बेसिकली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यार मेरे हिसाब से यार ये चीज है ना बुरी भी है और अच्छी भी है। अब देखो यार, अच्छी तो सिर्फ ये एक ही केस में हो सकती है जब भाई आपके पास है ना प्रॉपर नॉलेज हो एंड उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर पैसा हो। ठीक है, ये यहाँ पे मेन लाइन है कि भाई नॉलेज तो हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे से पैसा भी हो, कि भाई तुम्हें ज्यादा ना सोचना नहीं पड़ रहा, मतलब जुगाड़ लगाना नहीं पड़ रहा है। एंड अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई वीगनिज्म को अडॉप्ट करना भाई वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट डिसीजन हो सकता है आपका। अब देखो, मैं एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा। आप लोगों को पता होगा भाई एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं आचार्य प्रशांत करके, ठीक है, वो काफी इंटेलेक्चुअल भरी बातें करते हैं। सर वो बोलते हैं कि वो है ना वीगन है एंड वो लोगों को भी इंकरेज करते हैं कि भाई आप लोगों को भी है ना वीगन बन जाना चाहिए यार। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारा है ना तुम्हारी नॉर्मल डाइट से, जो कि तुम अभी वीगन भी नहीं हो, उससे ही तुम्हारा न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो पा रही है यार, तो तुम वीगन बन के क्या कर लोगे। अब देखो यार, मैं हो सकता है भाई मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, है ना, मुझे कुछ ना पता हो, उनको ज्यादा पता हो, लेकिन आई विश कि यार वो है ना ये बता दें कि यार वीगन है ना किस किस को बनना चाहिए। क्या यार जो रोड साइड पे बंदा बैगर बैठा है भाई, वो भीख मांग रहा है लोगों से है ना खाने पीने के लिए, तो यार क्या उसे भी बन जाना चाहिए वीगन? बताओ यार, आप सोच सोच के बताओ इस चीज के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, नहीं। सो आई गेस ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कि हमें ना जानवरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, यार आई थिंक ये अच्छा है, लेकिन यार ये है ना काफी ज्यादा है ना स्टूपिड भी है। बिकॉज आप है ना एक बार को है ना ये चीज लगा करके देखो भाई, मान लो आप है ना मुर्गी काट के खा रहे हो अपने हाथों से, ठीक है, एंड लेकिन अभी आपके दिमाग में ना सवाल आया कि यार अगर यार मैं उसको काटूंगा तो यार ये बेचारी को दर्द होगा यार, मैं तो पाप कर रहा हूँ। लेकिन अब आप है ना ये मन में है ना सिचुएशन लगाओ कि भाई मुर्गी आपकी जगह है, मतलब उसका ना इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हो गया कि भाई उसको है ना इंसान जितनी इंटेलेक्ट मिल चुकी है, लेकिन वेराज आपको नहीं मिली, एंड भाई आप है ना एक मुर्गी की तरह हो। यार डू यू रियली थिंक यार वो एक भी सेकंड लगाएगा कि भाई वो रुक जाए, हमें छोड़ दे, माफ कर दे? यार आई डोंट नो, ऐसा सिर्फ हम ही सोचते हैं एंड मे बी मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बिकॉज ये चीज हुई भी नहीं एंड भाई मैं इस पे ना जजमेंट पास कर रहा हूँ पहले कि भाई वो शायद नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल यार देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, या फिर कह लो देर आर वेरी हाई चांसेस कि भाई अगर कोई और स्पीशीज, मान लो भाई लंगूर की है, ये जो भी है ना एप्स होते हैं जो काफी हद तक हमारे जैसे दिखते हैं, अगर भाई ये अच्छे से इनका एवोल्यूशन हो जाए भाई, ये हमारे जैसे हो जाए, सो इन माई ओपिनियन भाई ये भी है ना कुछ ज्यादा देर नहीं लगाएंगे भाई हमें खत्म करने के लिए, हमें अपना खाना बनाने के लिए। एंड यार आप ये सब छोड़ो, यार अगर आपको है ना मैं आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ एक कमरे में बिठा दूं एंड भाई आप लोगों को है ना लगा लो कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर एक है ना ह्यूमन की लिमिट इतने दिनों तक की है कि भाई वो बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है, उसके बाद मर जाएगा गारंटेड। एंड अब आप उसमें ना 5 दिन ऐड कर दो एंड उन दोनों को है ना उस कमरे में बिठा दो कि भाई आपको है ना इतने दिन तक यहाँ पे सर्वाइव करना है। भाई आप यकीन मानो वो दोनों ना एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज भाई यहाँ पे ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। एंड अभी यहाँ से मेरा सेकंड पॉइंट ड्राइव होता है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। अब देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये होता है, आपको ना इसके नाम से पता लग रहा होगा कि भाई जो भी सबसे ज्यादा नेचर की कंडीशन में फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। दैट इज इट, एंड ऑफ द फैक्ट, एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। अब देखो, हम जो ह्यूमंस है ना इतने फिट हो चुके हैं, किसी भी क्लाइमेट में हम भाई खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टिल सर्वाइविंग। एंड अब देखो, हम तो स्टिल कुछ भी नहीं है ना डायनासोर के आगे, बिकॉज डायनासोर ने तो हमसे और ज्यादा है ना वो करा था, क्या बोलते हैं उसे, सर्वाइव। लेकिन हमारी तो अभी शुरुआत है, लेकिन अभी भी कर रहे हैं बिकॉज हम सबसे ज्यादा फिट स्पीशीज है अभी फिलहाल अर्थ के ऊपर, सो इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं बड़ा आराम से। सो इसलिए यार मेरे हिसाब से आप लोग ना दिमाग में
ये चीज होनी चाहिए कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मेन काम है। अच्छा अब यार देखो, मैंने ना क्वेश्चन रेज करा था आचार्य प्रशांत के ऊपर। यार अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि है ना, अब वो ही एक कमरे में बैठे हैं, बस उनके सामने कोई एक बंदा बैठा है, एंड भाई वो दोनों ही है ना डेथ के एकदम किनारे पर हैं, या कह लो ऑन दी वर्ज ऑफ डेथ है वो दोनों ही दोनों। एंड भाई मेरे को तो लगता है आचार्य प्रशांत भी ना सिचुएशन में ना मेरे भी है ना दूसरा थॉट सोचेंगे भी नहीं, भाई वो ना उस बंदे को मार डालेंगे शायद, बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव, अब देखो यार वो है ना डिनाई भी कर सकते हैं मेरी इस बात को, है ना, क्योंकि यार ऐसा होने वाला तो है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि भाई अगर ना तुम्हें कोई मारे तो तुम ना भाई नेचुरली अपने आप को बचाओगे, है ना। अगर भाई सामने शेर खड़ा है और भाई तुम्हारे ना बच्चे को कुछ दिक्कत है, तो यार तुम ये नहीं बोलोगे यार नहीं यार मैं यार शेर को नहीं मार सकता यार, इसमें जान है यार, ये है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं चलेगा, नहीं भाई यार अभी तुम अपने बच्चे को बचाओगे, भाई तुम उस शेर का किस्सा खत्म करोगे जैसे जैसे अपने बच्चे को बचाओगे, राइट। सो मेरे हिसाब से यार वीगनिज्म एंड भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दोनों है ना आपस में चलने वाली चीज है। एंड इन माई ओपिनियन अगर भाई आपको ना ज्यादा अच्छे सर्वाइव करना है एंड अगर आपको वीगनिज्म अडॉप्ट करना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको ना पहले ना रिच होना पड़ेगा अच्छा खासा, ताकि आप है ना बिना किसी सेकंड थॉट के वीगनिज्म को अपना पाओ। अपनाने से मेरा मतलब है जैसे मान लो आपको ना पी प्रोटीन खरीदना है, आप सोच रहे हो यार पैसे नहीं है, कम हो तो पापा से 500 लेता हूँ, 2 से 150 लेता हूँ भाई, फिर आगे जाके मैं सुलझ लूंगा उनसे अपना आप। तो ये अगर आप जुगाड़ करना पड़ रहा है आपको, तो भाई आपके पास है ना फिर भाई जो भी है उन्हें खा जाओ भाई, अपनी है ना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। अगर भाई आप है ना एगिटेरियन हो तो भाई आप एग खा लो, भाई दूध पी लो। अगर आप भाई नॉन वेज हो फिर तो और भी बढ़िया, फिर तो भाई आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं प्रोटीन को है ना कंज्यूम करने के। सो मेरे हिसाब से यार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबके दिमाग में चलता ही है सबकॉन्शियसली, एंड इट इज नॉट अ बैड फैक्ट कि भाई दुनिया में ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता ही है, यार चलता है यार। हमें पता नहीं क्यों भाई गॉड कॉम्प्लेक्स, हम भाई है ना नेचर की चेन को तोड़ने में लगे रहते हैं यार। हमने है ना इंसान तो खुद को बना दिया है, लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि यार हम भी स्पीशीज ही हैं, है ना। तो भाई हमें भी सरवाइव करना है एंड एक दिन हम भी एक्सटिंक्ट होंगे, सिंपल सी बात है। हमने तो यार ये समझ ही लिया कि यार हम तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीज हैं, या फिर कह लो हम अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार है, तो इसलिए हम तो सर्वाइव करते रहेंगे। नहीं भाई, हमारा भी एक दिन दी एंड होना है। हाँ वो चाहे डायनासोर के जो सर्वाइवल पीरियड था उससे 10x ज्यादा हो जाए, लेकिन स्टिल हमारा सर्वाइवल एक दिन खत्म हो जाएगा, या फिर कह लो हम एक दिन एक्सटेंट हो जाएंगे, जरूर होएगा। एंड भाई देखो मैं वीगनिज्म के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अगेंस्ट इस चीज की हूँ कि भाई अगर लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे नहीं पूरी हो रही है, तो यार वीगनिज्म को वो क्यों अपना रहे हैं बेफालतू में, यहाँ से देख के वहां से देख के कि भाई ये होगा वो होगा। यार नीचा भी एक बात कहता है कि भाई ये लोग पता है क्यों परेशान रहता है, बिकॉज ये ना जहाँ पे है अभी अर्थ पे उसका नहीं सोचता है, वो आफ्टर लाइफ का सोचता है, इसलिए भाई वो पागलों की तरह जीते हैं यहाँ पे। एंड जब यहाँ पे पागलों की तरह जी लिया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो मरने के बाद तो कुछ वैसे भी नहीं होता, समझ रहे हो ना। सो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, ना कि वीगनिज्म के। एंड बाकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो देखो हमारे चलता ही है सबकॉन्शियस माइंड में। एंड बाकी यस यही था आज की वीडियो। एंड बाकी वन सेकंड रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप हो गया, क्लैंप हो गया, एंड अगर आपको भाई ये ना डिटेल में जानना है तो भाई मैं ना पिन कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप है ना वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि भाई हमें ना कैसे कैसे क्या बेचते हैं, उस पर उसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। एंड अगर फिर भी आपके डाउट नहीं सॉल्व हुए हैं तो भाई वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग डायरेक्टली उसे जाकर के रीच आउट कर सकते हैं अगर कुछ खरीदना है तो, एंड अपनी क्वेरी सॉल्व करवानी है तो। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।